कहानी है एक छोटे से शहर के एक छोटे से स्कूल की, जिसमें दो दोस्त पढ़ते थे, अद्वैत और चिंटू। अद्वैत पढ़ाई में बहुत तेज था, पर उसके विपरीत चिंटू का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। गुड मॉर्निंग टीचर। जैसे ही मास्टर जी क्लास के अंदर आते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में होता है उनके एग्जाम्स का रिजल्ट। और जो सबसे ज्यादा घबराया हुआ था वो था हमारा अपना चिंटू। अभी पता चलेगा किसकी मॉर्निंग गुड है और किसकी बैड है। मास्टर जी पेपर्स बांटते हैं। अपने अपने मार्क्स देखकर किसी के चेहरे पर खुशी तो किसी की आंसू और किसी का उतरा हुआ फेस बनता है। फिर मास्टर जी अद्वैत और चिंटू की तरफ मुड़ते हैं। अद्वैत, तुमने फिर से हर सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स लाकर क्लास का हीरो बन दिखाया। सारे बच्चे अद्वैत के लिए तालियां बजाओ। अद्वैत ने फिर टॉप करके सबकी तालियां बटोर ली, पर चिंटू अपना चेहरा छुपाने में लगा था। पर मास्टर जी की नजर से भला कौन बच सकता है। और चिंटू, तुम सामने आओ। तुम फिर हर सब्जेक्ट में 0 लाकर बने हो क्लास के 0। 0 0 0। सब बच्चे चिंटू की हंसी उड़ाते हैं और दुखी होकर चिंटू वहां से भाग जाता है। लेकिन अद्वैत, जो चिंटू का सबसे अच्छा दोस्त है, उसे देखकर अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है। चिंटू दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी अद्वैत उसे खोजते हुए वहां आया। चिंटू, तुम रो क्यों रहे हो? सब मुझे 0 समझते हैं। समझने दो, पर तुम असली हीरो हो और ये बात सबको एक न एक दिन पता चल के रहेगी। उस रात अद्वैत को नींद नहीं आई। उसे चिंटू की उदासी याद आ रही थी। वह खिड़की पर बैठा था। तभी उसने आसमान में एक टूटता तारा देखा और उसने बिना समय गवाए एक विश मांगी। काश मेरे पास ऐसी ताकत होती जो चिंटू की जिंदगी बदल पाए। और बस एक चमक के साथ उसके सामने एक जिन खड़ा हुआ। उसका नाम था जुगनू। आधी हो या अधूरी, कर दूं सबकी विशेष पूरी। अद्वैत, तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। मैं हूँ जुगनू, तुम्हारा अपना जिन। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या सच में तुम कुछ भी कर सकते हो? हाँ, बोलो क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मेरे बेस्ट फ्रेंड चिंटू को 0 से हीरो बनाने में। बस इतनी सी बात। मैं अभी उसका दिमाग बिजली से भी तेज कर देता हूँ। नहीं जुगनू, रुको। मैं किसी जादू से उसकी मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि ये चीटिंग होगी। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे उसे अपने आप पर भरोसा हो सके कि वो 0 नहीं है। मुझे बस ये करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। जुगनू ने अद्वैत की बात मान ली और दोनों ने मिलकर चिंटू की मदद करने की ठानी। अगली सुबह चिंटू और अद्वैत स्कूल गए। जुगनू भी इनविजिबल होकर उनके साथ स्कूल चला गया। स्कूल पहुंचते ही चिंटू के क्लासमेट रॉकी और उसके साथी चिंटू का मजाक उड़ा रहे थे। और मजाक उड़ाने में सबसे आगे था क्लास का बुली बॉय रॉकी। अरे 0, जरा मार्कशीट दिखा। अद्वैत के साथ रहेगा तो हमेशा 0 ही लाएगा। चिंटू चुप रहा, पर अद्वैत से ये देखा नहीं गया। रॉकी, तुम्हारे खुद के मार्क्स कितने आए हैं? रॉकी को मिले हैं 1/2। क्लास में सब हंस पड़े। देखा, रॉकी गुस्सा हो गया और चिंटू को धक्का देने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। ये देख अद्वैत ने जुगनू को इशारा किया और जुगनू ने हल्का सा जादू कर दिया और रॉकी हवा में उड़कर खुद कुर्सी पर गिर गया। सब फिर से हंस पड़े, पर चिंटू फिर दुखी हो गया और वहां से भाग गया। अद्वैत और जुगनू उसके पीछे गए। चिंटू स्कूल के पार्क में जा रहा था, तभी उसके पीछे एक डॉगी पड़ गया और भौंकने लगा, जिसे देखकर चिंटू तेजी से दौड़ा। वो इतनी तेज दौड़ रहा था जैसे हवा से बातें कर रहा हो। अद्वैत ने उसे भागते हुए देखा और उसके पास गया। चिंटू, तू कितनी तेजी से दौड़ता है, जैसे हवा। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो तुझे क्या हो जाता है? क्या बताऊं दोस्त, मुझे लगता है अल्फाबेट्स तलवार बनकर मुझ पर हमला करते हैं, भूत बनकर मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मैं बस उनसे बचता ही रहता हूँ। इसीलिए मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है। अद्वैत ने जुगनू की तरफ देखा। समझ गए जुगनू, अगर चिंटू के अंदर का डर खत्म हो जाए तो ये किसी से कम नहीं है। बिल्कुल अद्वैत, और इसके लिए मेरे पास है एक जुगनू आइडिया। अद्वैत ने चिंटू को दौड़ की प्रैक्टिस कराई, क्योंकि उसे दौड़ना बहुत पसंद था। अद्वैत जैसे जैसे उसे दौड़ने को कहता, चिंटू उसी दिशा में दौड़ता। और जब वो रुका तो जमीन में उसके पैरों के निशान बने थे, जो अल्फाबेट के आकार के थे। ये जुगनू का जादू था। देखो चिंटू, तुमने तो कमाल कर दिया, खुद ही सारे अल्फाबेट्स लिख दिए। देखो, A B C
ये देखकर चिंटू खुश हो गया। वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये मैंने लिखा है। अब मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। चिंटू हैरान हो गया। पढ़ाई भी गेम बन सकती है, उसने कभी सोचा ही नहीं था। जुगनू और अद्वैत मिलकर उसे नए नए तरीके से खेल की तरह पढ़ाने लगे। चिंटू हैरान हो गया। जुगनू कभी बादल को नंबर बना देता है तो कभी पेड़ से पत्ते गिरा देता है, जिसे अद्वैत चिंटू से गिनवाता है। और धीरे धीरे चिंटू के चेहरे पर विश्वास आने लगा। अगला दिन था इंटर स्कूल रिले रेस। स्कोर बराबर था। ट्रॉफी जीतने का फैसला इस रेस पर होना था। रॉकी फर्स्ट, गोलू सेकंड, मोंटू थर्ड और अद्वैत तुम लास्ट। पर अद्वैत ने कुछ सोचकर कहा, सर, मेरी जगह चिंटू दौड़ेगा। सब हैरान रह गए। रॉकी तो हंसने लगा। वो जीरो, अरे वो हमें हरा देगा। वो जीरो है या हीरो, वो रेस के बाद पता चल ही जाएगा रॉकी। रॉकी चिंटू और अद्वैत को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने चिंटू को नीचा दिखाने की एक चाल चली। रेस शुरू हुई। रॉकी ड्रामा करके रास्ते में गिर गया। गोलू और मोंटू भी ड्रामा में शामिल हो गए। अब उसका स्कूल रेस में सबसे पीछे हो गई थी। ये देख अद्वैत ने चिल्लाकर कहा, चिंटू, अब सब तुम्हारे हाथ में है, दौड़ो। चिंटू ने फिनिश लाइन देखी, लेकिन उसे वो भी मॉन्स्टर जैसी दिख रही थी, जो उसे देख 0-0 बोल रहा था। चिंटू डर गया और तभी जुगनू ने छुपके से एक डॉग बार्क साउंड बजा दिया। चिंटू ने सुनते ही रॉकेट की तरह दौड़ लगाई। एक बिजली की तरह वो लाइन पार कर गया और सब चीयर करने लगे। चिंटू, चिंटू। चिंटू को कंधों पर उठा लिया गया। उस दिन पहली बार उसने खुद को जीरो नहीं, हीरो महसूस किया। अगली सुबह फिर से मास्टर जी मार्कशीट लेकर आए। सर, पहले चिंटू की ही दे दो, वैसे भी जीरो ही होगा। चुप करो रॉकी, इस बार जो लास्ट आया है उसका नाम है रॉकी। मार्क्स 1 और चिंटू को मिले हैं 10 मार्क्स। देखा चिंटू, मैंने कहा था ना, जीरो को सही जगह रखो तो वो सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। सब बच्चे हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। अद्वैत और चिंटू ने एक सेल्फी भी ली। चिंटू ने अद्वैत की तरफ देखा और कहा, थैंक यू दोस्त, तुम ना होते तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। अद्वैत ने चिंटू को गले लगा लिया और देखा पीछे जुगनू हवा में खड़ा है। उसने मुस्कुराते हुए जुगनू की तरफ देखा और कहा, थैंक यू दोस्त। You are welcome. और जुगनू मुस्कुराते हुए हवा में गायब हो गया, एक चमक के साथ। और इस तरह एक जीरो बन गया हीरो।